दोस्तों, आज हमारे साथ प्रतिभा है। प्रतिभा इज अ साइकोलॉजिस्ट. शी हैज मोर देन 10 years of experience working with families, corporates. She has also worked in a rehab center into mental health space. She counsels couples, families. She has directly worked with serious addicts. And today we are going to talk to her to understand about this problem ऑफ एडिक्शन कि एडिक्शन क्या है, कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, क्या साइंस है उसके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को ठीक से सुनिए, समझिए। अगर आप नशे में हैं, किसी भी टाइप के एडिक्शन में हैं, अल्कोहल, वीड, स्मोकिंग, गुटखा, आपकी फैमिली में अगर कोई इससे एडिक्टेड है, लेता है और आपको चिंता है, तो ये पॉडकास्ट आपको मदद करेगा। सो प्रतिभा, welcome. Thanks a lot for joining. So, as you know, Nibana, you have been an advisor to us, a friend to us, a mentor to us. We have been in touch for a very long time. आपने हमें मदद भी की है how to approach this space. तो आज हम आपसे बात करना चाहते थे to just understand the entire world of addiction कि कैसे होता है। आपने बहुत काम किया है, so I will just immediately start that what exactly is addiction and how is it different from a bad habit? Um, Hi, Anurag. Thank you, everybody, that you'll be watching this, and thank you for this space. Anurag, it's a lovely question that what is addiction? मुझे लगता है कि बहुत बेसिक सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे हम कुछ शाम को 4 बजते हैं और चाय पीने का मन होता है। मॉर्निंग में यू गेट अप एंड यू वांट टू हैव अ कप ऑफ टी और somebody wants to smoke and we think that okay, just to start or to begin the day I need this. It's like urge and something that you cannot control over is an addiction. Bad habit, हर बैड हैबिट बहुत नुकसान तो नहीं देती, पर एडिक्शन एक्चुअली लोगों की जान ले लेता है बहुत, और फैमिलीज भी दूर हो जाती है। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चाय की आदत, तो चाय की आदत इमीडिएटली हमें कभी नहीं लगता कि इट इज अ बैड हैबिट when it turns into the addiction. And since I conduct so many workshops in banking sectors and financial industry, and this is one thing that they have every now and then, when there is a case or something, they will order a cup of tea or coffee. Hmm. It means just to think over the things or just to continue with the discussion, you need something. Hmm. Hmm. बट तब तक हम रुकते नहीं हैं क्योंकि वो कोई नशा नहीं है जिसको हम ले रहे हैं। बट व्हेन वी गो टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर सेज अच्छा कैफीन का इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है, कॉफी Hmm. ज्यादा पी रहे हो आप, तो आप बंद करते हो। Hmm. ये टर्न फिर भी ला सकते हैं, लेकिन जो नशा है वो छूटे नहीं छूटता। Hmm. And recently, I was having a counseling session with somebody, and this person is into smoking. And I told him that since we need to work on the entire well-being of yours, तो शुरुआत यहीं से होती है कि हम कोई पहला कदम उठाएं। कि अगर मैं दिन की 10 सिगरेट पी रहा हूँ, तो मैं आज आपको ये नहीं कहूंगी कि आप 8 कर दो, बट ऑन एंड एवरेज में एक एक कम कर सकते हैं अगर हम तो करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे प्रतिभा, दैट्स अ प्लेजर, इट इज नॉट एन एडिक्शन। आई सेड दिस इज एन एडिक्शन। So, will it be right to understand that a bad habit can turn into addiction if you are not able to control it at all, right? एब्सोल्युटली यस। And some bad habits can be very serious, which can turn into serious addictions like smoking. I- Hmm. यस यस इट इज, यस इट इज। राइट, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल, जो मैंने देखा, आई एम श्योर आपको ज़्यादा पता होगा, कि उनको लगता है कि ये एक बैड हैबिट है। जबकि जैसा कि मैं भी काफ़ी स्मोकर्स के साथ जब काम करता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि आप इसको एक दिन के लिए भी रोक सकते हो क्या, तो वो बोलते हैं नहीं। बट लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता है कि ये एक एडिक्शन है, क्योंकि उसके ऊपर से कंट्रोल जा चुका है ना। राइट। तो प्रतिभा, एक चीज़ बताइए, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की कही कि दिस पर्सन, दिस इंडिविजुअल वाज टेलिंग कि ये प्लेजर है। तो हमने देखा है कि अक्सर जो लोग सिगरेट या शराब या खासकर वीड या पार्टी ड्रग्स करते हैं,
वो अक्सर स्टार्ट तो प्लेजर से ही करते हैं, बट उसके बाद कुछ लोग उसमें से एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके बिना वो रह नहीं पाते, और उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अ स्मोकर जो शुरू में तो प्लेजर के लिए पी रहा है, बट व्हेन ही इज लाइक 60-65 कुछ हो गया है, and now he's in the hospital, but still he's not able to quit. So do you think that addiction is more about seeking pleasure or escaping pain? I would go for the second option. It's never a pleasure. Initially, it could be to socialize, and uh, later on, it becomes survival mode, wherein you find it difficult to regulate your emotions at any aspect of your life, be it a workplace, personal life, love life, or you feel that you have a low self-esteem. You अच्छा. are not able to put yourself across. um, वो चाहे वो टारगेट मीट करने से लेकर कहीं तक की भी बात हो, तो वो एक्चुअली पेन को रिलीज करने के लिए। और अगर इसी बात पे, थैंक यू अनुराग, यू केम अप विद दिस पॉइंट। I was recently working as a consultant psychologist with HSBC Bank, women and men both. During the breaks, they were going for this sutta, है ना? सिगरेट, हाँ. जाते, हाँ, क्योंकि प्रेशर फील हो रहा था। सेल्स डिपार्टमेंट के ही लोगों को मैंने ज्यादा देखा, काम का प्रेशर, टारगेट का प्रेशर, तो वो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये कहना भी नहीं आ पा रहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ जजमेंट आ जाएगा, अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन हो जाएगा, इस चक्कर में वो नहीं। तो इट्स अ पेन। हम्म. और पर से टू रिफाइन इट इन अ बेटर वे, difficulty in regulating और प्रोसेसिंग द इमोशंस, कहूंगी मैं इसे ज्यादा। प्लेजर तो इनिशियली होता है, जब हमें हर चीज, बच्चा चलना सीखता है, वो शुरू में गिरता है, पर हमेशा गिरता तो नहीं रहेगा कि उससे करेक्ट. प्लेजर दैट। एंड इनिशियली वी आर कंट्रोलिंग आवर इनटेक, बी इट एनीथिंग, बट लेटर ऑन दैट whatever we are intaking substance is controlling us, which addicts do not accept कि अब वो हमें कंट्रोल करता है। अब कमाल की बात यह है इसमें एक और, कि जब तक वो कन्वर्जन एडिक्शन में नहीं जाता, आई ऑल्सो सी, लाइक आई वॉज गिविंग यू द एग्जाम्पल, because they are doing great in their life, the chaotic thing does not look chaotic, but it looks like rich people doing it because they are maintaining everything. It does not mean कि होलोनेस वहां पे नहीं है या प्रेशर वहां पे नहीं है। हाँ, उन लोगों को लगता है कि अगर वो फंक्शन ठीक से कर रहे हैं, कि जॉब सही चल रही है, कोई बीमारी नहीं हुई है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्सटेंस से. It's just a habit. But I think what you are saying is very right, that it is, since you are dependent on it and you cannot manage sales pressure or work pressure without it, that means your emotions need that substance to calm down the negative emotions primarily, right? तो प्रतिभा, यहाँ पे आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही है. वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस. एक समाज में एक नोशन है कि एडिक्शन जो है ना, पढ़े लिखे लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को नहीं होता है या नहीं होना चाहिए. तो आपको क्या लगता है कि एडिक्शन का, चाहे वो सिगरेट से हो या अल्कोहल से हो, इसका कोई लिंक है फ्रॉम योर बैकग्राउंड, फ्रॉम योर सोशल स्टेटस और योर एजुकेशन? I have a very mutual thought about it. Um, if we will talk about the lower class uh, people, they have a habit of tobacco or BD, right? And they do that. And they don't know when they are actually addicted, but they are also functional in their respective areas. Uh, so I would rather say that background does contribute a little, very little. And it's absolutely
wrong to say that educated people do not fall under addiction, because I have seen, in fact, the rehabilitation center I have worked with, majority of people were doing great in their lives and they were well versed who were addicted. Many In celebrities too, celebrities and sorry, sorry. I'm saying many celebrities, many educated people have had like traumatic experiences with substances, from athletes like Diego Maradona to, yeah, like psychologists like Carl Gustav Jung, and Boris Yeltsin was the president of Russia before it was Russia USSR. He was addicted to alcohol. So this has been found like in my journey also. बट समहाउ देर इज अ नोशन कि हम तो पढ़े लिखे हैं तो हमें कभी ऐसा नहीं हो सकता है. नहीं, this notion, if people do have this notion, it's wrong. It's like कि हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती, कोविड ही की मान लो कि हमने हम्म. सारे, if you are going out of the link or out of the path, I would say it can happen to anybody. If there is a difficulty and a lot is happening in your personal and professional life, you would start seeking or looking for something without letting people know, or you do not want to be very vulnerable in front of your people also. And sometimes you think that my people are not understanding, hence you look for something which is easy, accessible, and then you get into the trap of that. तो ये जो आपने बताया दैट प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इफ समथिंग इज नॉट गोइंग राइट, दैट मीन्स would it be right to assume that there are things that a person is not able to manage properly because of which उसको इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और उसको सप्रेस करने के लिए, भूलने के लिए क्या लोग पीते हैं, नशा करते हैं? हाँ, ऐसा करते हैं, ऐसा हम्म. करते हैं। और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में होता तो सबके साथ बहुत सारा होता है, और हम सबकी ना कैपेसिटी बिल्डिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। वी हैव बीन स्ट्रेचिंग आवर कैपेसिटी टू द अच्छा. एक्स, is in some or the other way, either to listen to somebody, to do something, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कब बाउंड्री बनानी है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बाउंड्री सेटिंग का कोई नाम ही नहीं है। अच्छा. हमेशा दैट्स ट्रू. हम हाँ ही बोलते हैं। मतलब आई सो रिमेम्बर माई चाइल्डहुड दैट आई वाज ओनली टॉट टू से यस टू एवरीबडी, नॉट टू से नो, क्योंकि अगर तुम ना कहोगी तो तुम बुरी बच्ची बन जाओगी। वो करेक्ट. हम करते पीपल प्लीजिंग बिहेवियर बन गया। अब पीपल प्लीजिंग में क्या हुआ कि मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी टू डू पर्सनली और प्रोफेशनली। I'm already full of my bucket. My bucket is full, but I'm saying yes to you and I'm not able to meet my commitments. And if I'm stretching this every day, every now and then, तो कहते हैं ना, रबर को या इलास्टिक को आप एकदम खींचोगे तो वो कैसे होगा, स्प्रिंग को आपने सप्रेस किया हुआ है तो एकदम ब्लास्ट होता है, ये वैसी बात है। Boundaries definitely is a big issue in India, and this is a very new term for us. बाउंड्रीज पहले तो हमने तो सुना ही नहीं था जब हम बड़े हो रहे थे, जैसा कि आपने कहा ना कि यू ऑलवेज हैव टू से यस, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर एवरीवन इज हैप्पी. सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रतिभा. इन योर एक्सपीरियंस एज अ ट्रेन्ड psychologist who has worked in such diverse domains, how can a person work on their boundaries? कैसे कर सकता है कोई काम, both This at a family level and at a professional level? this is a nice question. So I see, I have a clientage from 16 years to about 65 and कहते हैं ना कि जितना जल्दी काम कर लो, कच्चा घड़ा हो तो उस पे काम करना आसान होता है। जैसे जैसे आपका घड़ा, मतलब यू आर सो मेच्योर्ड, इट इज अ टास्क। बट सिंस आई स्टार्टेड माय करियर विद अ रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड वी यूज्ड टू वर्क ऑन दिस 12 स्टेप्स प्रोग्राम, तो हम्म. वहां की कुछ चीजें तो मेरे दिमाग में ना भरी हुई है, वन डे एट अ टाइम, हम्म. अच्छा, एटलीस्ट वन एक, डे एट अ टाइम. है ना, हाँ, करेक्ट. मेरे दिमाग में है, मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ। और जब मेरे पास सेशंस आते हैं तो मैं उनकी सारी बातें सुनती हूँ और बोलते हैं कि मैं हाँ कर देता हूँ एंड आई फील ओवरवेल्म्ड विथ माय वर्क। इनफैक्ट रिसेंटली आई हैव फ्यू क्लाइंट्स, उनके साथ ये हो रहा है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि काम के लिए और जिम्मेवारियों के लिए ना मना नहीं करना है, लेकिन हर बार हाँ नहीं करना है। कंपनीज आर नॉट ओनली रनिंग और रन बाय यू, यू नो
आप उसका एक मेजर पार्ट हो, यू आर वर्किंग हार्ड, बट यू डोंट हैव टू ओवर डू एवरीथिंग। हम्म, बट सिंस आपने उनको उंगली पकड़ने को दी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया क्योंकि आप नए नए थे, आप प्रूव करके दिखाना चाहते थे अगेन। सो वॉट एवर टूडे इन दिस पॉडकास्ट आई एम शेयरिंग इज नॉट ओनली अबाउट पर्सनल और नॉट ओनली अबाउट प्रोफेशनल, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन। हम्म, चाहे वो घर की बात हो या बाहर की बात हो, हम ना गला तक पकड़ने देते हैं और तब हमें घुटन होने लगती है ना। फील करेक्ट सफर, करेक्ट। यू रियलाइज कि अच्छा आज तो मेरा करने का मन नहीं है। या मान लीजिए कोई अर्ली 20s की लड़की है या 20s का लड़का है, उसने बढ़िया काम करना शुरू किया एंड हम्म, सडनली नाउ दे आर दी प्रोस्पेक्ट और दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोस्पेक्ट टू गेट मैरिड। तो हम्म, वो सिंगल से डबल हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, पर काम का प्रेशर भी बढ़ गया है क्योंकि आपने कभी मना ही नहीं किया। सो टू योर क्वेश्चन, टू बिगिन विथ, मैं कहती हूँ अगर आप आपका पूरा का पूरा डे का रूटीन देखो, उसमें चूंकि हम सब बहुत स्मार्ट हैं, कौन से टाइम पे कौन बॉस हमें क्या बोलता है, किस समय आपका काम पीक आवर्स का है, तो एक बफर जोन रखो। दूसरा, somebody is coming suddenly to you and asking for some work, you don't say no but you don't say yes also। एंड सब कुछ शुरू करने के लिए शुरुआत घर से करनी चाहिए और अपने दोस्तों से करनी चाहिए, बिकॉज वो सेफ स्पेस है। आप कहें कि अच्छा प्रतिभा आपने हमें सिखाया, आज हम बॉस को जाके बोल देंगे और वो चीजें वर्कआउट नहीं हुई तो, या यू गेट सो नर्वस दैट यू डोंट डू इट इवन। सो स्टार्ट विथ टाइनी एक्सपीरियंसेस इन योर कंफर्ट जोन। दैट्स इसका सच यहाँ एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। कि या आप बोलिए। अपनी है कि आज मैं बिजी हूँ, क्या मैं कल देख सकता हूँ, कल कर सकता हूँ। हम्म, इनफैक्ट कल ही मैंने किसी को ये सिखाया है कि आपको ये कहना है कि आई विल गेट बैक टू यू, हम्म। to say directly yes। Actually, saying no is such an important skill, and also knowing कि when you should say no and when you should not say no. जैसे मैं खुद भी कि मेरा खुद का जर्नी था सब्सटेंसेस के साथ काफी इंटेंस, और मेरे में प्रॉब्लम थी कि आई वुड जस्ट नॉट से नो, और मैं बहुत ज़्यादा काम ले लेता था, और उसके चक्कर में मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता था, और फिर वो प्रेशर मैं दूसरों पे भी डालता था ऑब्वियसली। सो डेफिनेटली लाइक सेइंग नो, एंड आई थिंक ये एक स्किल है जो बचपन से ही बताना चाहिए कि आपको नो कहना है। बड़ों को भी छोटों को भी, जैसे हमारे यहाँ तो है कि कोई बड़ा है तो आप उसको नो बोल ही नहीं सकते, जो भी बड़ा है वो, आई थिंक इट कम्स इन आवर कल्चर। But yeah, saying no is very, very critical, right? Pratibha, you said something very interesting. We wanted to explore that you worked in rehab, right? And in rehab, one is that it's an environment very unlike any other environment, because you have hardcore substance users जो एकदम एंड ऑफ देयर जर्नी पे हैं, वो प्लेजर को बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं, और अब लाइक दे आर जस्ट हैंगिंग ऑन द थ्रेड, राइट? एंड आपका एक्सपीरियंस वहाँ कैसा था? मतलब रिहैब्स में, बोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व्ड कि रिहैब्स चलते कैसे हैं, और प्राइमरली कि वहाँ पे जो लोग आते थे, उनकी जर्नीज कैसी थी? व्हाट टाइप ऑफ पीपल वर दे? सो माय एक्सपीरियंस वाज आई ओपनिंग हम्म, कि मेरे करियर के बाद मेरे स्टडीज के बाद मेरा कोर सेकंड प्रोजेक्ट, मतलब मेजर प्रोजेक्ट वाज इनटू दिस रिहैब, एंड आई हैड नेवर सीन such life before। I had no clue what it is. I had no clue about core addiction and addicts. So it was painful to see people in pain. It was was there a lot of pain there? pain, hurt, illness, a lot. I used to see, and and the irony is, which is painful, I'm exposing it initially only when we are discussing about rehabilitation center. The success rate or ratio of recovery is just 4 out of 100। This is, 4%? मुझे नहीं पता था। मुझे उस वहाँ काम करते करते रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो पता चला कि अरे
जहां हम लोगों की मदद करना चाहते बट वो इतना गिव अप कर चुके होते, इतना हेल्पलेस और होपलेस फील कर चुके होते कि दे डोंट हैव एनीथिंग टू, they don't have, like majority of them do not have this will to live the life, better life. किस तरीके के लोग आप आते थे, तो कभी पेरेंट्स आ रहे हैं अपने 16 साल के बच्चे को लेकर, आई हैव सीन दी यंगेस्ट 14 year old kid also there, हम्म, 14 साल 16 साल, कहीं मैरिड पेरेंट्स अपने बेटे को ला रहे हैं और उनकी वाइफ आ रही है और उन्हें लाया नहीं जाता है क्योंकि वो तो कभी आना ही नहीं चाहते. तो इट्स लाइक अ टफेस्ट इन्वायरमेंट दैट आई हैव सीन. हम्म, And everywhere, most of them were doing really good in their life and their career, and suddenly there was a break. हमें, जैसे मैंने कहा सडनली, बट वो स्टार्ट कब का हो गया होगा, इमोशनल विड्रॉल कब का हो गया होगा, जो परिवार नहीं समझ पाया, जो उनके आसपास के लोग समझ नहीं पाए, और वो विड्रॉल उनको कब उनके किसी लत के अंदर लेके चला गया वो पता नहीं चला. हम तो हमेशा एंड रिजल्ट देखते हैं. हमें करेक्ट. नॉर्मल आता है तो हम उसको ध्यान भी नहीं देते, बोलते चलो एक दवाई खा लेंगे. जब वो कांस्टेंट हो रहा होता है फॉर 2-3 days यू हैव फीवर, देन यू रियलाइज ओ देयर इज समथिंग रॉन्ग, एंड देन यू गो टू द डॉक्टर एंड यू गेट टू नो अच्छा इट्स अ वायरल. कई हम्म, बार वो डेंगू हो सकता है. तो ये कैसे बड़ा बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और हमारे सामने हो रहा होता है, और हम इग्नोरेंट होते हैं, पेरेंट्स इग्नोरेंट होते हैं, हम्म. बहुत सारी चीजें. एक जो कॉमन चीज अगर मैं पूछूं आपसे कि जितने भी वहां पे एडिक्ट्स आते थे, पेरेंट्स के साथ आते थे, स्पाउसेस लेके आती हैं, कोई खुद तो आता नहीं है वहां पे, बहुत ही कम होते हैं ऐसे, उनमें कॉमन चीज आपने क्या देखी? फियर ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड. फियर ऑफ फेसिंग द वर्ल्ड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड उन्हें ये लगता था कि हमारे लोग हमें समझते नहीं है. हम्म. The reason for me to be into this. So will it be right to say that at some level every addict feels a level of isolation from the people he should not feel isolated from, है ना? Yes, yeah. ये मैंने भी देखा है दैट मैं जब काउंसलिंग वगैरह करता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी एडिक्ट इज अ लोनली पर्सन समवेयर, लाइक हार्ड कोर जो होते हैं, और उनको लगता है कि उनको कोई समझ नहीं पाता है, उनको दुनिया से एक वो होती है, एक विड्रॉल होता है. और क्या, मैं अगर आप बताना मेरे को वेदर लाइक यू अग्री टू दिस और नॉट, इज इट पॉसिबल दैट व्हेन अ पर्सन इज जस्ट लाइक ग्रोइंग अप, और जब उसको नशा मिलता है, he gets some level of comfort dealing with the world when he starts taking the substance, which later becomes a problem? Yes, so initially it seems like a comfort. It's more over a comfort and escapism that he thinks okay. और तब वो एडिक्शन में कन्वर्ट हुआ नहीं होता तो पता नहीं चलता. हाँ. एंड हाँ, वो लाइक वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ एडिक्शन, कहते हैं ना कि वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ सक्सेस, वॉकिंग टूवर्ड्स द पाथ ऑफ निर्वाणा. वो पता हाँ, नहीं होता है, तब मजा आ रहा होता है. जैसे बहुत मजा आ रहा होता है. dating apps. So I also see, not I don't see personally, I don't deal into, but I come across cases into this psychosexual cases. हम्म. People approach me, but I don't deal into this. हम्म. कि हमें ना पॉन्स देखने की आदत हो गई हमें. सो कमिंग बैक टू कि शुरू में तो वो जस्ट एस्केप हो गया, जस्ट फन हो गया, चल हम्म. कर लेता हूँ, और वो कब वो उसमें टर्न हो जाता है. सो दैट इज ट्रू. So इसमें there are 3 stages, no, we talk about Anurag. हम्म. uh, Helplessness, hopelessness and worthlessness. हम्म. So शायद ये थोड़ा थोड़ा हेल्पलेसनेस की तरफ शुरुआत हो रही होती है, तो ये वाला होता है. उसके बाद बढ़ता है होपलेस, कि अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, यही मेरा सहारा है. हम्म. अब सहारा होते हैं, इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट एबल टू टॉक. एंड since I have one common thing you were asking me, so they are emotionally very sensitive. उन्हें वेरी लगता वेरी सेंसिटिव. उन्हें लगता है कि हर चीज उनको टारगेट करके बोली जा रही है, उन्हें बोली जा रही है. ये बड़ा चैलेंज है. हम्म. हम्म. और ऐसा क्यों लगता है आपको, ऐसा क्यों एक एडिक्ट ऐसा क्यों सोचता है?
मुझे लगता है उसकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो चुकी होती है कि वो सही भी सही नहीं देख पा रहा होता है। हम्म। मतलब ये तो है कि लोग नहीं समझ पाए, पर जहाँ समझ पा रहे होते हैं वो नहीं देख पाता कि दीज आर द पीपल ओनली हु विल पुल मी ऑफ फ्रॉम दिस, Yeah, पुल actually, मी। I think they lose trust on everything, including themselves, after a point. दैट इज व्हाई होपलेसनेस, नो, एंड देन Right, वर्थलेस right, दैट कम्स इन। right, right. और इसमें आपने what is the role of family you saw, both in terms of because देखिए, अब कोई बच्चा पैदा तो नहीं होता है वैसे with like addiction. So it is definitely something that happens over a period of life, right? And we cannot like look at an addict from an isolated perspective. क्योंकि तो इसमें रोल फैमिली का क्या रोल होता है बोथ इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन पिकिंग अप द सब्सटेंस कंटिन्यूइंग एंड देन व्हेन थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड एंड फैमिली सीज कि ये तो प्रॉब्लम हो गई है तो व्हाट रोल द फैमिली प्लेज एंड हाउ वुड इट बी द राइट वे फॉर देम टू डील विद इट? फैमिली उनके एडिक्शन में बड़ा रोल प्ले करती है। फिर अच्छा, कैसे? रोल प्ले करती है क्योंकि आप सोचिए ना कि आपके परिवार का बच्चा है और वो इस चीज में चला गया, आपको पता ही नहीं चला, आपको इतना लेट पता चला। इट मीन्स यू वर सच, लाइक, the word I'm getting is what I do not want to say, but No, you no, were please say, because we want to help people. They need to know the right words. family becomes families become so blind that they are not Exactly. to see, इतना इग्नोरेंट हो जाते हैं कि बच्चा टाइम से खा रहा है नहीं खा रहा है। सो आपको पता होना चाहिए, हम कितने भी इंडिया में इंडिपेंडेंट हो जाएं, वी आर द पार्ट ऑफ पेट्रियार्की एंड Hmm. हम उतना इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो Hmm. सडनली या तो हम ज्यादा इंडिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को बोल के कि हम देना चाहते हैं, या फिर हम उन्हें नहीं करते। Hmm. दोनों ही केसेस में, जहां यू आर कीपिंग एन आई ऑन योर चाइल्ड एवरी नाउ एंड देन, यू आर इंटेरोगेटिंग योर चाइल्ड रादर देन बीइंग फ्रेंडली एंड टॉकिंग टू हिम और हर। Hmm. इंटेरोगेशन Hmm. वो प्रेशर डालता है, और ये सारी चीजों के प्रेशर से वो कहाँ जाए आपको तो पता भी नहीं कि उसका उसके साथ कॉलेज में क्या हुआ। हाँ, Hmm. वो किस चीज से निकला होगा या निकली होगी, क्या बुली तो नहीं हुआ। आई हैव Hmm. केसेस now. I'm seeing adults, but they were bullied in their schools and they have social anxiety today. Hmm. I have a very young beautiful girl coming to me. Her parents used to tell कि अरे ये अपनी स्किन को नोचती रहती है, पिक करती रहती है, एंड ये कोविड का टाइम था कि she became isolated, that she had to go through a treatment क्योंकि वो बोल नहीं पाती थी। और आप चार लोगों के सामने अपनी बच्चे की बेइज्जती कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि हम बच्चे को प्यार करते हो और बोल रहे हैं। सो इट्स लाइक ओवर डूइंग और नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग दैट आई हैव सीन इन द जनरेशंस फ्रॉम my parents to my generation, most of the time they try to behave the way they were treated or behaved। वही पूरा ब्रॉटअप हम में भी लाने की कोशिश करते हैं। और आज जो मेरी जनरेशन के लोग हैं जो मैरिड हैं और पेरेंट हैं, उन्हें लगता है कि चूंकि हमने बहुत गो थ्रू किया तो हम बच्चों को कुछ गो थ्रू करने नहीं देंगे, तो एक्स्ट्रा अवॉइडेंट हो जाते हैं, एक्स्ट्रा फ्रीडम दे देते हैं। तो ये सारा चैलेंज, और फैमिलीज ही मेजर रोल प्ले करती हैं। बच्चा स्कूल कितने घंटे जाता है या कॉलेज कितने घंटे जाता है। I also know good families. We all are good, so there is no this good and bad. I know the families they in which children do share their things, good or bad. They come and they share because parents sit and talk. Hmm. Mother will take care of her part, father will talk. So they have this, very ideal or very systematic structured form of family wherein they share their pains, they share their victories, and hence they know about each other in the Each family. other. Right. That's so true. That's so so true. Like when I work with people now, like especially like schools वगैरह में when I have interacted with parents and all, I somehow feel that they don't look at the child or the child's world from the child's lens. They just try to look at him from their lens. पूरा एक मैंने वो देखा है। दूसरा मैंने एक और चीज जो देखी है दैट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स, आई एम वेरी सॉरी टू यूज द वर्ड,
They are just arrogant that their child is perfect and he is everything is happy in his life and he can never pick anything self destructive. तो ये मैंने बहुत देखा है दैट दे थिंक कि हमारा बच्चा तो कभी वेपिंग कर ही नहीं सकता, स्मोकिंग कर ही नहीं सकता. So that is very risky because at one level you need to like come close to the child and share जैसे आप कह रहे हो, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है. Because children, if they feel even a slight bit of threat at home, they really learn how to hide things. Absolutely. है ना. एंड तो आपको लग रहा होगा कि सामने से बच्चा तो एकदम पढ़ता है कमरे में बैठ करके एंड मे बी ही इज जस्ट वॉचिंग पॉर्न, एंड ही इज गेटिंग गुड मार्क्स. तो यू विल बी लाइक कि अरे यार इसको तो कैसे हो सकता है, बिकॉज दिस इज सो कॉमन कि कोई भी मेरे को आज तक सब्सटेंस यूजर नहीं मिला है जिसके पेरेंट्स ने बोला हो कि हमें तो पता चल गया था, हमें तो लगता था कि ये करेगा ऐसा. सबको इज लाइक शॉक कि ये कैसे हो सकता है. इस पे आई वुड लाइक टू ऐड वन लाइन जो हाउ टू से नो पे ही थी. मुझे याद आया कि बहुत सारे पेरेंट्स, चाहे वो ये वाली बातें जो आप शेयर करो ये मैंने भी सुनी है. मैं एक पॉस्को की ट्रेनिंग ले रही थी एंड मैं सिर्फ साइको एडुकेट कर रही थी सारे पेरेंट्स को. दिस वन मदर स्टूड एंड शी सेड माय सन डज नॉट हाइड एनीथिंग. मुझे पता है वो मुझसे सब शेयर करता है. मैंने कहा वो आपसे वही शेयर करता है जो उसको करना है, इसके अलावा आपको पता नहीं है. बट शी वॉज नॉट रेडी कि हो सकता है. एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है. अगेन इट इज नॉट कीपिंग एन आई विथ इंटेरोगेशन और ऑफ इंटेरोगेशन, पर एक दिखना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है. तो यहाँ पे एडिक्शन वाली भी बात मुझे याद आई कि हाउ टू से नो. तो मुझे बहुत सारे यंगस्टर्स ने ये कहा कि हम जहाँ काम करते थे यहाँ दोस्त पी रहे होते थे ना, तो हमारा मन नहीं होता था, पर बोलते थे चल एक एक शॉट तो ले ले भाई. तो मैं मना ही नहीं कर पाता था. कम ऑन. एंड मदर्स विल कम टू मी इन रिहैब्स, हाँ, रिहैब सेंटर, because we used to have family counseling day also wherein we used to psycho educate families on some or the other pointer. तो मैं फैमिलीज को बताती थी तो बोलती थी हमारा बेटा नहीं है ये, हमारा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता था, उसकी संगत खराब थी. They don't want to take responsibility that it's their son and they have played a role. I think इसमें पता है एक और चीज जो क्या आ जाती है प्रतिभा, shame and guilt. हाँ. Especially like in the upper class in our society, कि हमारा बेटा कैसे सिगरेट इतनी पी सकता है, वीड पी सकता है. आपने देखा है शेम और गिल्ट इस वर्ल्ड में, आई एम श्योर देखा ही होगा. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, बोथ शेम एंड गिल्ट फ्रॉम substance user perspective also? Because the fact is that a lot of people, users I am saying, of say smoking, because smoking is a very it's a conscious drug. कि स्मोकिंग करने से कोई आदमी बेहोश नहीं हो जाता है. तो जो लोग कर रहे होते हैं दे आर प्रिटी मच फंक्शनिंग normally, at least they feel so. They realize that this is a problem, but they are not able to take action because they are not ready to accept that this is something which needs help, right? तो ये एक गिल्ट और शेम देखा है. दूसरा मैंने देखा है दैट द पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये एक समस्या हो गई है और ये उन्हीं का बेटा है और ये संगत वंगत की वजह से नहीं है. ये संगत एक एलिमेंट है, बट देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट द पर्सन हैज गॉन थ्रू. एंड देर इज नथिंग रॉन्ग इन द पर्सन की अगर उसको अल्कोहल की प्रॉब्लम हो गई है. इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट हिम एंड गिव हिम द ट्रीटमेंट, राइट? So what's your take on this entire thing of shame, guilt? So I'll start with shame. What you said is right because parents do not accept it. तो जहाँ वो एक्सेप्टेंस अगर आ जाए तो चीजें इजी होती है कि चल बेटा ये है, लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर, लेट्स टेक यू आउट फ्रॉम दिस की जगह पहला वो उसको ब्लेम करने लगते हैं क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो अपने ऊपर ले. And they know the fact that it is due to some of the other lack which was there in relationship with parents or family setting. तो वो ब्लेमिंग गेम शुरू हो जाता है और इंटरनली यू नो दैट इट्स अ शेम. सो ब्लेमिंग में दोनों तरफा से क्लैश होता है एंड देन दिस अ किड और दिस एडिक्ट
becomes more vulnerable. जहां उसको एक्चुअली सपोर्ट की जरूरत थी, जब सब समझ में आ गया, जब वो उसकी लाइफ नॉर्मल लाइफ की तरह नहीं रही है, इट्स लाइक डे एंड नाइट, एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन, जहां उसको सपोर्ट की जरूरत थी, वहां ब्लेम और शेम उसके साथ भी खेला जा रहा है, और इंटरनली वो गिल्ट और शेम पेरेंट्स के साथ भी खेल रहा है, एंड दैट इज अ लूप which stretches it to come out of, to find it, they find it difficult to come out of it. So, what should be the right approach for both an individual if he starts understanding कि मेरे को problem है, and more importantly, the right approach from family? So I will say, again, it's easy to say to all the listeners, जब भी आपको लगता है तो आप निगरानी ना रखें बच्चे पर, या उसको इंटेरोगेट ना करें, उसके साथ बैठें। हो सकता है कि वो एक बार में, दो बार में या चार बार में आपसे बात ना करे, क्योंकि उसे लगने लगा, हो सकता है कि आप उसे नहीं समझ पाए हैं। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल दे रही हूँ कि दे फील दैट दे वर मिसअंडरस्टूड, नॉट हर्ड। Hmm. कई बारी कंपैरिजन बिटवीन दी सिबलिंग्स भी एडिक्शन में ले आता है बच्चों को। आई नो समबडी, आई नो मेनी, एंड दे वर डूइंग ग्रेट, गवर्नमेंट जॉब है पेरेंट्स का, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, sister is the elder sister, doing great, and every expectation was from him, the son, and he was also one of the toppers amongst one of the colleges, but unlike what sister is doing, so बेवजह के कंपैरिजन परिवार वालों से, दोस्तों से वो करना बंद कीजिए। दिस इज द रियलिटी दैट योर सन और डॉटर इज इन एनी सॉर्ट ऑफ एडिक्शन। be there, listen to them now, no judgment is required from you, no blaming, no gaming, no shame, guilt, सबसे दूर रहकर मदद करनी है आपको, उसके साथ रहना है, अकेला नहीं छोड़ना है, Hmm. उसको सुनना है। हो सकता है वो आपसे बहुत सारी नाराजगी, आप, हम काउंसलिंग में क्या करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, हम लोगों के पेन ही तो सुनते हैं ना, कि घर वालों ने समझा नहीं, ये कर सकते थे, वो समझते, मेरी बात मान लेते, मैं सच कह रहा था, बहुत अनुराग, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत आती, बहुत बहुत। काश वो मान लेते, उन्होंने नहीं माना, आई केप्ट डूइंग इट, या देन आई स्टार्टेड डूइंग इट आउट ऑफ रिवेंज, आई डिड इट, Hmm. कुछ भी हो सकता है। आप सुनिए बिना जजमेंट के। आई Hmm. अगेन, अभी मैं अहमदाबाद गई थी अपनी फैमिली से मिलने, एंड आई मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज एल्डर टू मी, शी हैज डॉटर्स, हर डॉटर इज परस्यूइंग साइकोलॉजी, आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक्स, सो शी सेड कि मैंने ना, माय फ्रेंड टोल्ड मी कि मैंने अपनी डॉटर को इमोशनली बहुत स्ट्रांग कर दिया है। हर डॉटर इज 17, मैंने उसको इतना स्ट्रांग कर दिया कि अभी कोई भी हार्ट ब्रेक होगा ना, शी विल हैंडल। मैंने कहा इतना ईगो में मत खेल। I told her, it's good that you are there to support her. It's good that you will always be there and you'll help her out to regulate her emotions. But pain कभी भी आ सकता है. So do not put a pressure on her that you will manage. हम Hmm. ये कर देते हैं कई बारी, और बच्चा उस Right. चक्कर में झेल जाता है। There's a saying that the solution to addiction is love and compassion rather than judgment, shame, guilt. And I think if families can just become more compassionate towards the user, the addict, their son, daughter, जो भी हो, and just listen to them in a non-judgment way, वो बहुत काम हो जाएगा। बट उसमें पता है प्रतिभा, सबसे बड़ा इशू आ जाता है दैट टू एक्चुअली listen to your son who is drowning in alcohol, you need a lot of courage yourself to let go of your ego and accept कि शायद आपसे भी कुछ गलती हो गई हो unintentionally, because one of the things that we as a society need to understand is that there is a lot of unintentional pain which society overall inflicts on people. जैसे कंपनीज में भी कोई बॉस ऐसा नहीं होता है कि वो लाइक ही इज एन इवल पर्सन और वो इंटेंशनली पेन दे रहा है, बट द सिस्टम इज लाइक दैट, उनके अपने प्रॉब्लम्स, उनके अपने बिहेवियर्स, पैटर्न्स, इंस्टिंक्ट्स, वैल्यूज, बिलीफ्स, वो सारा अनइंटेंशनली कहीं ना कहीं किसी को किसी अब्यूजिव ढंग से इम्पैक्ट करता है। So that is something I think parents need to really understand. Yes, it is, and definitely it will be difficult. Hence, there comes a role of us. हम वो मीडिएटर होते हैं जहाँ पे मैंने देखा है कई माएँ ये कह नहीं पाती, या कई
फादर ये कह नहीं पाते कि प्रतिभा हमने ही ध्यान नहीं दिया था। वो बच्चे के सामने नहीं कह पाते, बाद में मुझे कहता कि हाँ कहीं ना कहीं। अच्छा, आई यूज टू, फादर वुड से रादर, कि मैं ऐसे बिहेव करता था तो वो मुझसे कैसे बात करेगी या कैसे बात करेगा। हम्म, मैं तो सुनता ही नहीं था। मैं आई यूज टू, मतलब फादर्स वुड से दैट आई यूज टू डायरेक्ट, I used to just give the instructions rather than knowing the other side of story. अपना सिर्फ पॉइंट रखता था, तो वो कैसे होगा। हम्म, और वहां सिंपल हमने कोशिश की कि ओपन कम्युनिकेशन। हम्म, आप डायरेक्टिव नहीं होगे, क्योंकि आप डायरेक्टिव हो रहे हो तो दिस एडिक्ट और दिस पर्सन इज शटिंग डाउन, wherein this person also wants to talk। तो आप थोड़ा काम डाउन करोगे और आप शट डाउन नहीं करोगे, यू विल एक्सप्रेस। हम्म, तो आप वो शायद चाहते हो, पेरेंट्स चाहते होंगे, क्योंकि कभी कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा कोई भी गलती। एब्सोल्युटली। आप चाहते होंगे, लेकिन हमें रास्ते समझ में नहीं आते। उन रास्तों के लिए यू माइट नीड टू सीक प्रोफेशनल हेल्प। Yeah, I think structured help counseling is very important part in overcoming addictions. बहुत ही ज़्यादा important part है जो लोग समझते नहीं है। आपका विल पावर पे जस्ट ऑन द सेम थिंग, what is your opinion on willpower? A lot of people, especially when it comes to smoking, which there is a study done अभी थोड़ा सा कुछ महीने पहले ही स्टडी हुई है, वहाँ पे it has come out that nicotine is one of the hardest substances to quit. बहुत डिफिकल्ट है और उसको लोग समझते हैं कि वो एक बैड हैबिट है ये वो। सो व्हाट इज, एंड दे ट्राई टू अप्लाई विल पावर 10 10 साल 20 20 साल कोशिश करते रहते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन अप्लाइंग विल पावर टू क्विट एडिक्शंस वर्सेस गोइंग फॉर अ स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल हेल्प? I will combine it. You have a will to quit, and it's a tough journey to begin with when quitting comes to। मैं अक्सर अपने वर्कशॉप बोलती हूँ कि अच्छी आदतें लगने में टाइम लगता है और बुरी आदतें छूटने में टाइम लगता है, और अपने आप ही लग जाती हैं, पता नहीं चलता। करेक्ट। तो will is that you want to work, but you alone are not enough to support your will or support your entire system, ecosystem, basically. Because you will go and work with people wherein you go and smoke up or smoke, you will go home and you will go for party। so ये यहाँ पे आपको एक structured form support system चाहिए, which combines or which comprises the counselor, the support group, family counseling, and if needed, a rehabilitation center. If not, so willpower alone will not work। The will is to quit, but that will may not be strong, वरना तो सालों कहाँ लगते। पर ये कुछ लोग वेल सेड। 100 में से 4 होते हैं जो अपने विल पावर से कर पाते हैं, और वो 4 इतने डिटरमाइंड होते हैं कि I have a very recent example. I was working with a company and this manager had moved from Mumbai, chain smoker। गुड़गांव की इस कड़ी धूप में वो मई मंथ में स्मोकिंग जोन में जाके स्मोक करके आते थे। मैंने कहा आपको गर्मी नहीं लगती? बोलते मैं इतना काला हूं, ना तो गर्मी लगने का डर, ना कुछ कलर बदलने का डर। बट ही वॉज डिटरमाइंड, क्योंकि लंग्स में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, जो हम सबको पता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने काम करना है। ही बिकेम सो हार्श एंड हार्ड ऑन हिमसेल्फ, ही फेल्ट सिक। विड्रॉल्स मेरी आंखों के सामने थे, क्योंकि वो ऑफिस आते थे। बट वो 100 में से वो चारों में से एक होंगे जो ऐसी विक्ट्री को विन कर पाते हैं। इज डूइंग ग्रेट नाउ। बट it is okay to be vulnerable and seek support and be ready for the for to have this will to quit। राइट, अकेले नहीं होगा। right. I always tell people that it's very much like, okay, if you have fever, आपको बुखार हो गया, तो चलो आप फार्मेसी से जाके दवा ले आओ, खाओ। लेकिन अगर आप बुखार आपका 1 हफ्ते 2 हफ्ते ठीक नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट गो टू अ प्रोफेशनल। सो आई थिंक विल पावर पे आई से द सेम थिंग दैट आप 1 2 बारी ट्राई करो, 3 बारी ट्राई करो, अगर खुद हो जाता है तो इट्स फाइन, बट इफ यू आर रिलैप्सिंग एंड इट्स नॉट हैपनिंग, देन गो एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प। बट इसमें स्पेशली सिगरेट में प्रतिभा, इट्स सच, some of the cases I have come across and worked with, like
20 ईयर्स से वो कोशिश करे जा रहे हैं विल पावर से, बट दे हैव नॉट गॉन आउट एंड स्पोकन टू एनीबडी. तो ये दिस इज, यू सेड इट वेरी, वेरी राइटली, दैट हैव द विल टू क्विट and then be honest and take whatever needs to be done, do whatever needs to be done to quit. तो अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है, एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, चलो एक साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, उसके बाद कहीं आप जाओ, बिकॉज कहीं तो जाओ. बट दे आर जस्ट स्टक इन दैट लूप, दे आर स्टक इन दैट लूप. ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. मुझे तो लगता है बोलिए. प्रॉब्लम, मुझे लगता है ये इसलिए ज्यादा है क्योंकि शायद आप उस लेवल का कीननेस ही नहीं है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप छोड़ना चाहेंगे तो आप सपोर्ट ढूंढना शुरू करेंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये भी एकदम सही कह रहे हो. स्पेशली स्मोकिंग में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अल्कोहल में क्या है ना, जैसे हम बात कर रहे थे कि अल्कोहल एक स्टेज पे ऐसा आ जाता है, अल्कोहल ड्रग्स की, वो फैमिली को ही पता है कि कुछ हो नहीं रहा है, नौकरी भी चली गई है, फैमिली प्रॉब्लम हो रही है, तो रिहैब ही एक ऑप्शन बचता है, अगर बचता है तो. दूसरा ऑप्शन है कि सड़क, और तो कोई तीसरा ऑप्शन नहीं बचता है, हॉस्पिटल हो गया तो हो गया. हम्म। स्मोकिंग में जो है ना, ये चलते रहता है, क्योंकि स्मोकिंग एक इतना ज्यादा डेंजरस सब्सटेंस है कि ऑन अ डे टू डे बेसिस यू फील कि चलो, दिस इज जस्ट अ प्रॉब्लम, जबकि मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत इश्यूज हो रहे होते हैं, लेकिन वो इतना धीरे 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 होते हैं दैट यू आर लाइक कैजुअल, एंड देन यू टर्न 55-60, और एक दिन आपको कुछ हो गया और फिर डॉक्टर ने बोला कि आप भर्ती हो जाइए, एंड देन यू आर गॉन. Then there is no return. That's the danger of smoking as a substance, because it's slightly different from other substances in terms of the manifestation. Problem तो मेरे को सेम ही लगता है, pleasure and emotional control. और सेल्स में तो मैं भी सेल्स में था, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक टाइम पे, तो बहुत सिगरेट पीते हैं वो, टारगेट्स नहीं होते हैं तो. या दैट्स वेरी वेरी ट्रू. प्रतिभा, टेल मी समथिंग. A person, as you said, that only 4 out of 100 people are able to quit. Like success rate is 4% इसमें. हम्म। तो जो रिलैप्स होता है, इज दैट अ फेलियर, और इज इट अ पार्ट ऑफ द रिकवरी प्रोसेस? This question is so contradictory question, and my answer may be हम्म. the same way. हम्म. Uh, Relapse is the process of recovery, but it doesn't mean that you are relapsing time and again. सो आपका ट्रू. एक गोल होता है, आपका एक गोल होता है कि मैंने यहाँ पहुंचना है, तो आप बार बार गिरोगे तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे ना। सो ट्रू. It's like that. So true. So, would you say that if someone is relapsing, he needs to really look at ki why is he relapsing? Maybe he's going to a wrong place, he's trying a wrong method, maybe he's not honest in the method he's following, right? मेरे को एक्चुअली अभी एक केस मिला था, वेरी यंग गाय, वेरी स्मार्ट गाय. वो 10 साल से ही इज रिलैप्सिंग कंटिन्यूअसली, एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी कि मैं अभी 8 महीने से क्लीन था, बट फिर मैं शादी में गया तो मेरे को क्रेविंग होने लगा, एंड आई वाज जस्ट फॉर 3 डेज, आई वाज जस्ट इन अ मेस कि कैसे मैनेज करूंगा ये वो, सो व्हाट शुड आई डू. सो आई टोल्ड हिम दैट यू कैनॉट लिव अ लाइफ लाइक दैट, राइट? सो इफ यू आर रिलैप्सिंग एवरी 6 months, 1 year, देन यू नीड टू रियली क्वेश्चन कि क्यों हो रहा है ऐसा. Am I going to a wrong place? Am I not following the right method? Or I need to, like work more? क्या issue है? Otherwise, तो it's just an endless thing. Because this is very common in rehabs. There are a lot of people, they go out, they relapse, and then after a few relapses, they just stay in the rehab forever. सालों साल रहते हैं. I don't think that is the right model. क्या लगता है आपको? Is not. In fact, वही मैंने कहा कि इतने फ्रिक्वेंट रिलैप्स मतलब आप और ये बहुत प्राउडली लोग कहते हैं, जो आपने कहा कि मैं 6 महीने ना बिल्कुल क्लीन था। अरे आपको पता नहीं मैं 8 महीने छोड़ सकता हूँ, आप नहीं छोड़ सकते। आपका कोई टारगेट होगा, कुछ होगा, बिकॉज आई गॉट इनटू द आई डीप डाउन इनटू दिस आइडिया ऑल्सो। हम्म. आई न्यू फ्यू पीपल, दे सेड बिकॉज दे वांटेड टू मेक देयर बॉडी लाइक एथलीट बॉडी, तो उसके लिए हम्म. क्विट करना पड़ा। कुछ रीजन था, किसी ने शर्त दे दी तो क्विट किया, हम्म. या एक्सट्रीम पी ली थी तो मन ऊब गया था इसलिए क्विट किया। तो वो बेसिकली फिर आपने पीना शुरू कर दिया, तो वो रिलैप्स, एंड दैट रिलैप्स इज एवरी रिलैप्स, after every relapse it multiplies into your core addiction.
तो हम्म, आप ज्यादा खाई में गिर रहे हो। हम्म। इसलिए इट्स अ जर्नी। हम बोलते हैं कि रिलैप्स हो सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिकवरी है, बट बार बार नहीं गिर सकते आप। नहीं। Absolutely, absolutely. So, Pratibha, like just final, yeah, go ahead. You were saying something. आपने कहा वो बहुत अच्छे पॉइंट्स थे कि इसका मतलब है इफ यू आर फॉलोइंग time and again, you're relapsing time and again, it means you need to question yourself. Self introspection is needed. If you are unable to do it, there could be time when you are unable. Seek the right help. बहुत People जरूरी है. better life and you need to go to people. कम वॉट में आप बहुत स्ट्रांग होंगे, बट सपोर्ट के लिए हमेशा यू शुड बी फाइन कि मैं जा सकता हूँ और मैं जा सकती हूँ, कोई कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं हो, हमें जरूरत पड़ सकती है। और उस रास्ते जाना नहीं जहाँ खतरा हो। और मैं लोगों को प्यार में भी यही बोलती हूँ कि वो एक ही नहीं, पार्टनर को, मैं बोलती हूँ नशा और प्यार काफी एक जैसा है। आई मे बी रॉन्ग बट मैं ये यूज करती हूँ। आप अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड या पुराने बॉयफ्रेंड पे ही जाते हो या उसी को ढूंढ रहे होते हो, एंड यू कीप रिलैप्सिंग, उनको स्टॉक कर रहे हो। ये तो सारा जो आप ड्रिंक में करते हो वही आप कर रहे होते you are absolutely right. It's nasha, substance use is very similar to a toxic relationship. It becomes a good relationship turns into a toxic relationship. वैसा ही होता है. दैट शुरू में मजा आता है, उसके बाद एक स्टेज आ जाता है जब आप करते हो तब थोड़ा ठीक लगता है, बट जब नहीं होता है तो आपको तड़प होती है, और जब आप करते हो तो अगेन यू आर इन मिजरी. सो यू आर इन डीप ट्रबल. और डेफिनेटली. सो प्रतिभा, फाइनली, लाइक हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है, कि आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को जो अभी इस जर्नी में थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं उनके साथ, वो होपलेसनेस फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि थोड़ा चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, और वो कंफ्यूजन में है कि कुछ करें, क्या हो रहा है, कंट्रोल करें, क्या करें. व्हाट विल बी योर एडवाइस टू देम एंड द फैमिलीज? सो माई एडवाइस इज, which is again very peculiar that I say that you have got a human body. हम रिहैब में थे तो जो प्रोग्राम हम फॉलो करते थे, इंडिया में दो तीन ही प्रोग्राम्स फॉलो होते हैं। तो अक्सर, एंड यू मीट ऑल काइंड ऑफ पीपल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि कास्ट एंड उससे तो कोई लेन देन नहीं है। मैं कहती थी कि हम ना भगवान को पूजने मंदिर जाते हैं, दरगाह जाते हैं, है ना, ऐसी जगह पे जाते हैं, और हम अपने घर, अपना जो मंदिर है उसको क्लीन नहीं रखते। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। आई डील इन न्यूरो डाइवर्स कैटेगरी ऑल्सो, और मैं जानती हूँ कि कितना दर्द है। वो तो बाय बर्थ ही बच्चे डिफिकल्ट कंडीशंस में होते हैं, बट हम, आप वो नहीं है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी, and it is absolutely fine to ask for help. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अगर किसी एक पार्ट में, बीट इमोशनल वल्नरेबिलिटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, you feel misheard, unheard, you know, just seek support. And this support will not come from friends or families. This support will come from professionals who are working in the industry, because these professionals will help you and your family members to gel up together, or they will help in navigating the support system, open communication. और कभी भी जब आपको जरूरत हो, ये कहना कि मुझे हेल्प चाहिए is the beautiful thing to do. It's a very strong thing to do, actually. It's not a sign of weakness, it's a sign of strength. It is a sign of strength. Correct. This is what I want to say. Thank you. Yeah. And what would be your advice to families, like who have, say, little children, teenage children, or, they see their loved one in deep mess? Uh, we do say charity begins from home. आप चीजें खराब होने पे सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें लॉसेस भी होंगे, विनिंग भी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि फैमिली सेटअप बेटर रहे, बेटर मेंटल हेल्थ में रहे, तो वो शुरुआत होती है व्हेन यू आर कंसीविंग, अ फीमेल इज कंसीविंग, हर हस्बैंड नीड्स टू टेक केयर ऑफ हर,
no such bad habit. Um, I very I'm I'm putting out this point that couples do come to me and tell me that we did not take care of our, during the pregnancy we did not pay attention to this, that period, but now we want to. वो बहुत लेट हो चुका होता है। तो जितना जल्दी कर सके, सोल्यूशन हमेशा होंगे। जितना एक्सट्रीम होगा, जैसे आपने बताया था कि अगर 2 हफ्ते तक बुखार आ रहा है और आप नहीं जा रहे हो, तो वो चैलेंजिंग सिचुएशन में को डालेगा। सो टू कट इट शॉर्ट, the more support system is there in family, open communication, the easiest would be to seek help and to lead a better life. और चूंकि हम बात कर रहे हैं कि टोडलर्स, तो फैमिलीज की बात कर रहे हैं, पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में भी आपको जानने की बहुत जरूरत है। दिस इज टू ऑल। कई बार हम वही पेरेंटिंग स्टाइल को कॉपी कर रहे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स की रही होती है, और आपको पता भी नहीं होता। इट्स लाइक दैट। मे बी आई हैव स्पोकन टू मच, आई हैव नो। No, I think you have given very great points. I firmly believe that parents need to learn how to be better parents, because reproducing a child is a biological process, whereas being a parent is a continuous spiritual, emotional, intellectual process. And I think this is one of the things which is lacking all over the world. मैंने इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखा है, ये बाहर भी देखा है, that there is an I don't know the exact word, but there is just this idea that since we are fathers or mothers, we know how to be a good parent, and this idea is flawed because देखिए मेरे को पता है क्या लगता है, जो आप बताइएगा मेरे को अगर मैं आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन, दैट आई थिंक एडिक्शन इज जस्ट वन मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल टर्मोइल जो लोगों का होता है. There are other manifestations like pornography हो गया, greed हो गया, unable to manage emotions, anger हो गया, getting into toxic relationships, any negative coping mechanism, and the roots start with the place where a person comes to rest. When a person is wants to like run away from the chaos of the world, which is always going to be chaotic. So when he comes home, whether he's a toddler or a teenager or an adult, when he sees that that world is also chaotic, it literally doesn't leave any other space to go. So I think if families and family structure parenting is improved, I think there can be a huge change in positive change in mental health space, which includes addiction, traumas, relationships. तो मेरे को ये लगता है. I agree to this. Just one point, and then we are good to go to the end. Uh, Families should be in better health, all in all. So what Anurag is saying, उसको मैं ऐसे भी रख सकती हूँ कि बच्चे बहुत सारे डिसफंक्शनल फैमिलीज का पार्ट हो चुके हैं, तो वो जब बड़े होते हैं तो they are bound to get into either toxic relationships, एडिक्शन और डिसरेगुलेशन, इमोशनल डिसरेगुलेशन। ये 3-4 चीजें हैं। काम का प्रेशर तो भाई 9-10 घंटे कोई काम करेगा तो होगा, पर वो मैनेज करना नहीं आ पाता क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं आती कि व्हेन टू से, व्हाट टू से, एंड दिस ऑल इज कमिंग फ्रॉम दिस डिसफंक्शनल फैमिली जिस। Dysfunctional. That is the right word. हम्म। Dysfunctional family. I think functional families can really reduce a lot of turmoil, especially in today's time when like there is traffic and there is stress and finances and social media and all of that. So Pratibha, it was great talking to you. Any final advice to the world, to everybody, on how to stay away from substances, addictions, having a better mental health, just which people can follow immediately after finishing this podcast? In 2 lines, just keep your heart, mind,
and tongue open whenever you are stuck for the support. That's so well said. That's so well said. So thank you so much, Pratibha. It was just great talking to you and your inputs and everything. Thank you so much. Thank you so much, Anurag. This topic is so close to my heart because that's how I got into psychology, and I say it that this was my calling to get into psychology. So thank you so much for making me relive the past. Thank Thank you you so so much. Appreciate it.